आज की वीडियो में बात करेंगे गाड़ी की जो मैंने जितनी भी मॉडिफिकेशन करवाई है ना, उन सारी चीज़ों की टोटल कॉस्ट के ऊपर। मैंने बहुत सारी एक्सेसरीज इंस्टॉल करवाई हैं गाड़ी में और कुछ थोड़ी छोटी मोटी मॉडिफिकेशन करवाई हैं। तो जो टोटल कॉस्ट है ना उन सारों की मिला के वो तकरीबन 1 लाख रुपए बनती है। आप मेरे अगर चैनल को विजिट करें तो मैंने जितनी भी एक्सेसरी इंस्टॉल कराई उन हर एक्सेसरी के ऊपर मैंने तकरीबन एक वीडियो बनाई हुई है। लेकिन उस वीडियो में बात का ये है कि मैंने चीज़ों की प्राइस और नहीं बताया कि मैंने कहाँ से इंस्टॉल कराई। तो काफ़ी लोगों के ये कमेंट्स और ये मतलब गिला कर रहे थे जो जितने भी व्यूअर्स हैं कि आप ना तो आप कीमत बता रहे हो ना आप ये बता रहे हैं आपने कहाँ से ये लगवाई हैं। तो खैर मैंने उनको ये ज़रूर कहा था कि आप मुझे कमेंट करें तो मैं उसमें आपको ज़रूर ये सारी बातें बता दूंगा कि मैंने कहाँ से ली और कितने की ली है। तो आज की जो वीडियो उसको बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें बताऊँगा, ये कितने की है और कहाँ से ली है। और एंड पे आपको सारी चीज़ों का मैं प्राइस भी साथ साथ ही प्राइस बताता जाऊँगा। एंड पे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा सारों की जो अमाउंट है टोटल 1 लाख के करीब बनती है। और 1 लाख यार बड़ी अमाउंट होती है। इसमें मोबाइल आ जाता है और मोबाइल तो आपके 5 आ जाएंगे 1 लाख रुपए में, 20-20 हज़ार वाले। आपकी 2 मोटरसाइकिलें आ जाती हैं चाइना की, अगर एक लेनी है तो 70 आ जाती है। इसके अलावा आपको लाख रुपए में गाड़ी भी मिल जाती थी, लेकिन वो 2 साल पहले एक्सीडेंट वाली FX वो तकरीबन लाख रुपए में आपको मिल जाती थी। तो खैर मेरा शुरू से शौक है गाड़ी के ऊपर पैसे लगाने का। तो मैं जो अपनी ज़्यादा सेविंग है जितनी भी है मेरा, उसमें जो ज़्यादा मेरी जो सेविंग है ना वो इसी गाड़ी के ऊपर ही मैं चीज़ों पर खर्च करता हूँ। पहले भी जो गाड़ियाँ थी उनमें मैं उस पर भी मैं गाड़ी की एक्सेसरीज पर ही चीज़ों भी अपने पैसे खर्च करता था। तो खैर वीडियो को बगैर वक्त किए शुरू करते हैं। मैं 1 बाय 1 आपको सारी चीज़ें और उनकी टोटल कॉस्ट बताता जाऊंगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहली जो चीज़ है वो गाड़ी के अलॉय रिम और टायर हैं जो मैंने चेंज करवाए थे। और इस पर भी एक पूरी कंप्लीट वीडियो मौजूद है, लेकिन इसमें चूँकि मैंने आपको सारी चीज़ों की प्राइस बतानी है कितने की ली और कहाँ से ली। तो गाड़ी के जो अलॉय व्हील्स हैं वो मैंने मुल्तान से बाय किए थे और इनकी जो प्राइस है 40 हज़ार के ये अलॉय रिम थे और जो टायर थे वो 26 हज़ार के मुझे पड़े। तो खैर इनको डलवाने के बाद एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत से लोगों का ये भी सवाल होता है कि टायर चेंज करवाने के बाद एवरेज पे क्या डिफरेंस पड़ा है। तो गाड़ी की एवरेज जो है वो वैसी की वैसी है जो स्टॉक टायर्स के साथ थी। अब हो सकता है बहुत से लोग कहें जी ये मैंने महंगे डलवा लिए हैं। तो ये एक तो ये डिज़ाइन बड़ा ही मतलब शॉर्ट था, कहीं से नहीं मिल रहा था और ये लास्ट पीस था जब मैंने इसको लिया है। और दूसरा ये कि ये जो कलर था हाइपर सिल्वर ये बड़ा रेयर कलर था, ये भी नहीं मिल रहा था। तो मे भी थोड़े एक्सपेंसिव हैं ये, लेकिन मुझे इनकी लुक ज़रा अच्छी लगती है तो मैंने इसीलिए इनको डलवाया है। बाकी जहाँ तक टायर साइज़ की बात है तो गाड़ी का इसमें जो टायर लगवाए हैं वो ट्रायंगल के चाइना के टायर हैं और उनका जो साइज़ है 165, 70 और 13 इंच के ये अलॉय रिम इसमें लगे हुए हैं। अच्छा जी, पहली चीज़ तो ये होगी जो रिम है वो 40 हज़ार के और जो टायर्स हैं वो मुझे 26 हज़ार के पड़े हैं। उसके बाद अगर दूसरी चीज़ की बात कीजिए तो इस गाड़ी की बैक लाइट्स हैं, ये भी मैंने चेंज करवाई हैं और ये मुझे पड़ी हैं 9 हज़ार में। और ये मैंने मुल्तान से ऑनलाइन मंगवाई थी अलीज़ गैराज से। लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं कि ये लाइटें भी मैंने महंगी ली हैं और इस टाइम ये लाइट्स गुजरांवाला में और 1-2 और सिटीज़ हैं जहाँ पे मैंने फेसबुक पेजेस पे ही देखा था शॉप्स के, उन्होंने यही वाली सेम लाइट्स है और इसको उन्होंने 5500 तक अब सेल हो रही हैं। तो अगर आपने लगवानी है तो आप देख लें आपने कहाँ से लेनी है। मैंने तो खैर महंगी ले ली लेकिन अब ये 5,500 तक भी मिल रही हैं। तो दूसरी जो एक्सटीरियर की चीज़ है जो मैंने इसमें कराई है वो ये वाली लाइट्स हैं। उसके बाद जो चीज़ है वो इसका जो बम्पर का जो पार्ट है फ्रंट वाला वो मैंने पेंट करवाया है और जो पीछे वाला है वो भी पेंट करवाया है और इस पर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी। ये मैंने 1500 रुपये में पेंट करवाया। इसको मैंने रैप नहीं करवाया किसी किस्म का, इसके ऊपर मैंने मैट ब्लैक पेंट करवाया। ये इसका बैक वाला पार्ट है, आप देख सकते हैं। ये आगे वाला और पीछे वाला दोनों के जो पेंट की टोटल कॉस्ट थी वो 1500 रुपये थी। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो इसका बैक कैमरा है, वो मैंने 2500 का इंस्टॉल करवाया है। इसका जो एंड्रॉयड यूनिट है वो मैंने चेंज नहीं करवाया, जो इसके साथ ओरिजिनल LCD आती है वही है। लेकिन जो बैक कैमरा है वो इसमें चूँकि नहीं आता तो वो मैंने 2500 का लगाया है और इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट है वो इस गाड़ी की नंबर प्लेट्स हैं। चूँकि ओरिजिनल जो वाइट होती हैं तो मैंने जब बम्पर को ब्लैक करवाया था तो वाइट बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने इनको भी ब्लैक फैंसी बनवा ली थी। तो ये मुझे 500 रुपये में पड़ी थी। अच्छा जी, लास्ट जो चीज़ है एक्सटीरियर की वो इस गाड़ी के एयर प्रेस हैं। ये 2500 के लगे थे, 2500 रुपये के, ये आप देख सकते हैं। और इनकी जो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और फिटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है इनकी। और थोड़ा सा इनके जो ऊपर है वो क्रोम का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये सब थी गाड़ी की एक्सटीरियर की जो चीज़ें मैंने लगवाई हैं। और अब मैं इंटीरियर की तरफ चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इंटीरियर में मैंने क्या क्या लगवाया है। अच्छा जी, इंटीरियर की बात कीजिए तो सबसे पहले जो चीज़ है वो गाड़ी का जो है स्टीयरिंग कवर है, वो लेदर में स्टिच हुआ हुआ और इसकी जो प्राइस है वो 2000 रुपये है। और दूसरी जो चीज़ है इंटीरियर में वो है जी इसके मैट, जो कि 3D मैट्स हैं और ये
इनकी जो प्राइस है वो 2500 रुपये है। और इसके अलावा जो गाड़ी की जो पोशिश है, सीट्स ये करवाई गई है और इनकी जो प्राइस है वो 5500 रुपये में हुई है ये। इसके अलावा ये एक आर्मरेस्ट लगवाया है और इसमें किसी किस्म के नट्स नहीं लगे हुए। ये सिंपल जो आपका पीछे जो ग्लास होल्डर है ये उसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त एडजस्ट हो जाता है और ऊपर ये लेदर की स्टिचिंग हुई है और स्पेस भी इसमें अच्छी खासी है। और प्राइस जो है इसकी वो 3500 रुपये का है ये। और ये बेसिकली मैंने अपनी स्विफ्ट यूनिवर्सल है ये, किसी भी गाड़ी में जिसमें यहाँ पे कप होल्डर्स की जगह ये उसमें बड़ा इजीली इंस्टॉल हो जाता है। और इसका जो जहाँ पे आपने अपना आर्म रखना है इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये आप देखें जहाँ पे आपको मतलब ईजी है आप इसको आगे या पीछे भी जहाँ पे आपको ये कन्वीनियंट है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चीज़ है वो इसमें क्योंकि जो इसके सन वाइज़र है उनमें किसी किस्म का मिरर नहीं आता, तो एक ये जो है मैंने एक इसमें मिरर इंस्टॉल किया है। और इसकी जो एक अच्छी चीज़ ये है कि इसको आप यहाँ से टच करें तो इसकी जो लाइट है ये ऑन हो जाती है। तो इसकी जो प्राइस है वो 2500 रुपये है और ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने इसको ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। अगर इसका मुझे लिंक मिल गया तो वो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसमें किसी किस्म के सेल नहीं डलते, सिंपल आप इसको अपनी ये जो USB वाली चार्जिंग है उससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। उसकी बैटरी टाइमिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है। मैंने तकरीबन इसको 2 महीने हो गए लगवाए हुए और अभी तक मुझे इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पेश आई। इसके अलावा ये एक चार्जर है और मैंने एक गाड़ी की जितनी भी एक्सेसरीज जब मैंने इंस्टॉल करवाई थी तो इन पे भी मैंने एक छोटी सी अलग से वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इसका सारा बताया था। और ये जो चार्जर है ये 1000 रुपये का है और काफ़ी अच्छा चार्जर है ये, क्योंकि इसकी जो चार्जिंग की जो जिस तरह ये मोबाइल को चार्ज करता है वो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका ओरिजिनल जो चार्जर है वो आपके मोबाइल को चार्ज करता है। तो वोल्टेज इस चार्जर के वो बड़े ज़बरदस्त हैं। अच्छा जी, लास्ट जो चीज़ है वो ये वाले क्लिप्स हैं जो कि ब्रेक के क्लिप्स हैं। ये 1000 रुपये के हैं और ये अभी मैंने इनको इंस्टॉल नहीं करवाया, तो इनको भी मैंने इंस्टॉल करवाना है। ये आप देख सकते हैं ये इस जगह पे इंस्टॉल होंगे और ये जस्ट लुक्स के लिए हैं, काफ़ी इससे मतलब प्यारी लुक आती है गाड़ी की। इस कलर के साथ जो रेड का कम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये मैंने अलीगढ़ से, ये भी मुल्तान से मैंने ऑर्डर किए थे 1000 रुपये के। तो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। और मेरे चैनल पे आल्टो से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं और उन वीडियोस के जो लिंक्स है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी इस गाड़ी पे मेरी थोड़ी बहुत और भी इरादा है मॉडिफिकेशन करवाने का, तो वो उसकी वीडियोज़ में मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। साथ साथ आपका अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा गाड़ी का। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे चैनल पे जो ऑडियंस है वो मोस्टली वो ऑडियंस होती है जो वीडियो देख के चली जाती है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती, तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर आ दूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।